ओम शांति। बाबा के साथ आधा पौना घंटा लवलीन कैसे हो, उनके साथ क्या बातें करें, वही आज इस सेशन में बताएंगे कि प्रैक्टिकल में मैं आत्मा कैसे बाबा से बातें करती हूँ। और बाबा से बात करना यानी ये सोच लो कि अमृत वेला से ही हम जब आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठते हैं तो एक योग तो होता ही है, लेकिन साथ में आधा घंटा पौना घंटा बात करने का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि पूरे दिन एक अंदर से चित्र बना दो कि पूरे दिन आपका क्या क्या काम रहने वाला है। उस पूरे काम की जिम्मेदारी बाबा को कैसे देनी है, पूरे दिन बाबा का यूज कैसे करना है, वही चीजें हमें सीखनी है। क्योंकि बाबा भी तो हमें मुरली चलाता है, आधा 1 घंटा बोलता है बाबा, तब हम साइलेंस रहते हैं ना, चुप होकर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमें पूरे दिन की दिनचर्या दे देता है। वैसे ही वो हमारा पिता है, तो हम छोटे बच्चे बन जाए, बिल्कुल छोटे से प्यारे से बच्चे, और बाबा से बात करें और पूरे दिन में होने वाले कामों की जानकारी और उसका सहयोग लेने का प्रॉमिस भगवान से अमृत वेला में ले लेना चाहिए। लेकिन कैसे लेंगे वो मैं सिर्फ अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ कि मैं आत्मा कैसे भगवान से बात करती हूँ, कैसे मेरा आज का जैसे पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो हमें आत्मा कैसे भगवान को शेयर करती हूँ, वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप बिना देरी किए मैं आत्मा अपने सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। आप भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आज जो मैं आत्मा अमृत वेले के अंदर अभी भगवान से जो बातें करने वाली हूँ, वही बातों को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, प्यारे बाबा। आपका लाडला बच्चा उठ गया है। आपको देखते ही मेरा दिल खुश हो जाता है। मीठे बाबा, जब से आपकी श्रीमत मिली है, आपकी पहचान मिली है, तब से एक ही संकल्प आपसे रहा है। क्योंकि आपको तो पता है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं, बस एक ही इच्छा है। कौन सी इच्छा? कि मुझ आत्मा को 108 में आना है। कैसे आना है, कैसे लाना है, वह सब आपका काम है। चाहे मुझे योग आता है, चाहे मुझे पुरुषार्थ करने आता है या नहीं आता है, वह सब काम आपको मैं आत्मा देती हूँ। इस पूरे संगम युग में हर दिन अमृत वेले में यह लाडला बच्चा आपसे रोज एक ही इच्छा करता है कि कैसे भी करके मुझ आत्मा को 108 में लाना है। और भला इतना ऊंचे से ऊंचा मेरा बाप आपके बच्चे की बात कैसे ठुकरा सकता है? अपने लाडले बच्चे की इच्छा जरूर पूरी करेगा। मुझे अंतर्मन से भरोसा है, मुझे अंतर्मन से विश्वास है। मैं आत्मा आपके नयनों में देख पा रही हूँ कि आप मेरे शुद्ध संकल्प को जरूर पूरा करने वाले हो। मीठे बाबा, आज पूरे दिन का शेड्यूल मुझ आत्मा ने बना दिया है। आपको अपने इस बच्चे के पूरे दिन के शेड्यूल में साथ रहना है। गलती से भी मैं आत्मा अगर आपको भूल जाऊं या आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन आपको पूरे दिन में मेरा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। प्यारे बाबा, सबसे पहले तो आज मैं आत्मा इस अमृत वेले के बाद सीधा स्नान करने जाऊंगी। मीठे बाबा, आपके लाडले बच्चे को आपको ही नहलाना है, क्योंकि आपके प्यारे बच्चे को आदत सो पड़ गई है। ऐसी आदत जो बहुत उमंग उत्साह से भर देती है। शरीर के स्नान के साथ साथ आपके साथ ज्ञान का स्नान भी हो जाता है। आत्मा तरोताजा जो हो जाती है। अब आपके बिना यह अधूरा सा लगता है। इसलिए मीठे बाबा, जब मैं आत्मा स्नान करने जाऊं तो आपको ही मुझे आत्मा को नहलाना है। इसके बाद मैं आत्मा सुबह सुबह प्यार से और निश्चय बुद्धि के साथ अपने सुबह की दिनचर्या में नाश्ता करने जाऊंगी। और नाश्ता करते वक्त आपको मुझ आत्मा को अपनी गोदी में बैठा कर खिलाना है। और इतने प्यारे पूर्ण तरीके से मुझ आत्मा को खाने की आदत पड़ गई है कि आपके द्वारा खिलाया हुआ भोजन
मुझ आत्मा की रग रग में शक्तिपूर्ण बनकर रोम रोम में फैलता जाता है। मानो ऐसा लगता है कि शरीर फरिश्ता बन गया है। मीठे बाबा, पर मैं आत्मा भी आपको जो खिलाऊंगी वो पूरा खाना पड़ेगा, प्यार के साथ और बड़े दिल और खुश मिजाजी के साथ। इसके बाद मुझ आत्मा का शेड्यूल है मीठे बाबा कि मैं आत्मा जो है वो अपने वर्क पे निकल जाऊंगी, यानी 2 घंटा सभी आत्माओं के लिए चैनल और क्लास बनाने का सेशन करना चाहूंगी। मीठे बाबा, इसके लिए मैं टीचर का सहयोग लूंगी। तो मैं आत्मा पहुंचती हूँ टीचर के पास। हे टीचर, आज आपको मुझ आत्मा के अंदर ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें उस समय भर देनी है और इतने शुद्ध विचारों से मुझ आत्मा को भर देना है ताकि मैं सब आत्माओं के लिए अच्छे से सेशन बना पाऊं। ऐसे विचार और ऐसे ज्ञान युक्त बातें भरकर सभी आत्माओं तक पहुंचा देना जिससे सब आत्माओं का दिल एकदम खुश हो जाए, उनके मन की चिंताएं दूर हो जाए, उनके मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान हो जाए। हे मेरे प्यारे टीचर, हे मेरे प्यारे टीचर ज्ञान के सागर, तुम्हें आज ऐसे विचार, ऐसे ज्ञान और ऐसी मेरी बुद्धि को दिव्य बना देना है जिससे सारी आत्माओं तक एक बहुत अच्छा संदेश पहुंचे। ऐसी ऐसी विद्या बताना है जिससे सब आत्माएं योगी बन जाए, सब आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। हे मेरे प्यारे टीचर, उस समय तुम्हें कहीं जाना नहीं है क्योंकि 8 से 11 बजे तक 10 बजे तक तो लगभग मुझ आत्मा का वही सेशन रहेगा। सारे विश्व की आत्माओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस बनानी है। उस समय आपको बिल्कुल मेरे साथ रहना है। 2 घंटा 2.5 घंटे तक 1 सेकंड भी मुझ आत्मा को अकेला नहीं छोड़ना है। मैं अपनी बुद्धि, अपना मन तुम्हारे हवाले करती हूँ। तुम्हें मुझे अच्छे अच्छे टचिंग देनी है, अच्छी अच्छी बातें बतानी है ताकि इस मुख का सहारा लेकर वह बातें सारी आत्माओं तक पहुंच सके और सभी आत्माएं गहरी शांति का अनुभव हो सके। आज आपको मुझ आत्मा से कुछ नया कराना है, आज मुझ आत्मा को कुछ नया सिखाना है, आज मुझ आत्मा को कुछ ऐसा कर दिखाना है जिससे सभी आत्माओं का संबंध बाबा से जुड़ सके, सभी आत्माएं एक बाबा के प्यार में लवलीन हो सके। बड़ा आनंद आएगा टीचर, तो आपको भूलना नहीं है। लगभग 8 से 11 बजे तक आपको मेरे साथ रहना है। मुझे आपकी जरूरत है क्योंकि आपके बिना मैं अच्छे विचारों को बोल ही नहीं पाऊंगी। आपके बिना मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं रहती है। आपका साथ होने से मैं आत्मा पावरफुल हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मुझ आत्मा के पास ज्ञान का भंडार हो जाता है। मुझ आत्मा के मुखारविंद से ऐसे शब्द निकलने लगते हैं मानो सबके दिलों तक छू जाते हैं। यह सारी करामात आपके द्वारा ही संभव है। इसलिए आज 2 घंटे 2.5 घंटे आपको बिल्कुल मेरे साथ रहना है। तो ठीक है, अब मैं अपने दोस्त के पास पहुंच रही हूँ टीचर, क्योंकि दोस्त से मुझे 11 बजे के बाद बिजनेस मीटिंग के लिए कुछ लोगों से मिलने जाना है। हे मेरे प्यारे दोस्त, हे पवित्रता के सागर, आज मुझ आत्मा को 11 बजे से 3-4 बजे तक बिजनेस मीटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ लोगों से मिलना है। हे मेरे प्यारे दोस्त, हे पवित्रता के सागर, आज मुझ आत्मा से ऐसे पवित्रता के बोल निकले, मेरी कर्मेंद्रिया किसी भी समय धोखा न दे, इसका ध्यान मेरे दोस्त तुम्हें देना है। 11 बजे से 2 बजे तक, 11 बजे से 2, 3 या 4 भी बज सकती है क्योंकि बिजनेस का कुछ भरोसा नहीं। हे मेरे प्यारे दोस्त, हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, तुम मेरे साथ रहोगे ना? बिल्कुल 11 से 4 बजे तक मुझे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जिन आत्माओं से मेरी बिजनेस मीटिंग है उनके विभिन्न संस्कार बहुत अलग अलग हैं। किसका संस्कार क्रोध का भी है तो किसी का संस्कार लोभ का भी है, लेकिन आप मेरा साथ देना, आप मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति को भर देना और मेरी कर्मेंद्रियों को बिल्कुल हलचल में नहीं आने देना। इस आंख रूपी कर्मेंद्रिय को बहुत ध्यान रखना है। इस मुख रूपी कर्मेंद्रिय, कान रूपी कर्मेंद्रिय और मन रूपी कर्मेंद्रिय की सारी बागडोर, हे मेरे पवित्रता के सागर, हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, मैं आत्मा इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। तुम्हें कितना भी काम हो, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों न हो, लेकिन 11 बजे से शाम की 4 बजे तक बीच में
आपको मेरे साथ ही रहना है। लंच भी अपन दोनों साथ में करने वाले हैं। बहुत लंच का मज़ा आनंद देने वाला होने वाला है, क्योंकि मुझे आपके साथ खाने में कितनी पवित्रता की शक्ति मिलती है, कितना मुझे परम आनंद मिलता है। मैं आत्मा बहुत खुशी से झूम उठती हूँ, क्योंकि मुझे आत्मा के इतने सारे रिश्ते कितने अच्छे और कितने मधुर हैं। तो मेरे दिल के अजीज दोस्त, आप मेरे बिजनेस पार्टनर रूप में बनकर, बिजनेस के मालिक के रूप में बनकर मेरा साथ देना। एक सेकंड भी मुझे अकेला मत छोड़ना। देखो, इस अमृत वेले के अंदर मेरा इनविटेशन आपको सबसे पहले जाता है कि आपको 11 से 4 बजे के बीच में मेरे साथ रहना है। अब मेरे दोस्त, मैं 4 बजे के बाद कुछ समय अपने साजन के साथ बिताना चाहती हूँ, ताकि मैं आत्मा प्रेम से परिपूर्ण हो जाऊं। साजन से मिलने के लिए मेरा मन व्याकुल रहता है। तो है मेरे दोस्त, मैं आत्मा चलती हूँ अपने साजन के पास। हे मेरे मन के मीत, सब कुछ तो आप ही हो। दिन भर की मैं आत्मा काम करने के बाद 4 बजे आपके साथ ही कुछ समय निकालना चाहते हूँ। हे मेरे साजन, क्योंकि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। पूरे दिन की काम की थकान के बाद आपके साथ बातें करने का मजा ही कुछ अलग है। आपको मैं आत्मा जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा मन संतुष्ट हो गया। दिल कहता है पाना था सो पा लिया। अब हर श्वास, हर घड़ी, हर पल तुम्हारी याद तो आती ही है, लेकिन 4 बजे मैं आत्मा बिल्कुल फ्री रहने वाली हूँ। 4 बजे से बाद का पूरा समय मैं आत्मा आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मेरे साजन, आप भी अपने सारे काम निपटाकर 4 बजे फ्री होकर के मुझ आत्मा से मिलने आ जाना। आप और हम मिलकर मीठी मीठी बातें करेंगे, क्योंकि मुझे आपके साथ बातें करने का बड़ा आनंद आता है। मैं आत्मा खो जाती हूँ आपके साथ मीठी मीठी बातें करने में, और मैं आत्मा चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहकर उन सारे मित्र संबंधी और जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आने वाली है, उन सभी दुखी आत्माओं को भी प्रेम से परिपूर्ण कर देना है। सब आत्माओं को प्रेम सिखाना चाहती हूँ। इस काम में मेरे साजन, आप मेरी मदद करना। 4 बजे के बाद से आप मेरे साथ रहना। मुझ आत्मा की दिली इच्छा है कि मैं मनसा सेवा कर सारी दुखी आत्माओं को प्रेम के वाइब्रेशन पहुंचाऊं। सब आत्माओं के अंदर परमात्म प्रेम की किरणें जगा दूं। सब आत्माएं अपने कष्टों से दूर हो जाए। जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो अशांत है, किसी का अपना बिछड़ गया है, हे मेरे साजन, 4 बजे आप मेरे साथ रहकर उन सबके पास चलना है। उन सबको शांति के, सुख के और प्रेम के वाइब्रेशन देना चाहती हूँ। उन आत्माओं में शक्ति भरना चाहती हूँ। कुल मिलाकर विश्व कल्याण का कार्य करना चाहती हूँ। हे मेरे साजन, तुम मेरे साथ रहना। एक पल भी मेरे से अलग मत होना, क्योंकि आज बहुत सारी आत्माएं दुखी और अशांत अनुभव हो रही हैं। कई सारी भक्त आत्माएं पुकार रही हैं कि मुझे प्रेम दो, मुझे सुख दो, मुझे शांति दो। तो हे मेरे साजन, तुम 4 बजे मेरे साथ रहना। हम सारे विश्व का चक्कर लगाएंगे। सभी आत्माओं तक शुद्ध मन से, शुद्ध संकल्प से मैं आत्मा निमित्त बनकर सेवा करना चाहती हूँ। ऐसा शुभ कार्य, ऐसा शुद्ध संकल्प आपके बिना भला कैसे संभव है? तो मेरे साजन, आप 4 बजे मेरे साथ आ जाना, और 2-4 घंटे हम सेवाएं करेंगे। और रात का डिनर आपके साथ पक्का रहा, क्योंकि डिनर में आत्मा सदा आपके साथ ही करती हूँ। आपके साथ भोजन करने पर ही मन को तृप्ति होती है। आपके साथ बात करने पर ऐसा लगता है कि मानो मन को ठिकाना मिल गया। ऐसा लगता है कि भटकते हुए मन को शांति मिल गई। कितना सुकून है आपके साथ, कितना अच्छा लगता है मुझे आपके साथ। तो 4 बजे से लास्ट तक का समय आपके साथ पक्का रहा। कितना भी शेड्यूल हो जाए, कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, 4 बजे साजन आपको आना ही है। मुझ आत्मा के मन का द्वार आपका इंतजार करेगा। मैं आत्मा सिर्फ अपने दिल का द्वार आपके लिए तो खोल के रखती हूँ। तो बिना देरी किए, बिना टाइम बिगाड़े 4 बजे आपको पहुंचना ही पहुंचना है मेरे पास। तो हे ब्राह्मण आत्माओं, मैं आत्मा ऐसे बात करती हूँ। डेली अमृत वेला में फिक्स हो जाता है कि मेरे पूरे दिन के शेड्यूल में मुझे सर्व संबंधों से कैसे बातें करनी है।
अब मैं आत्मा आगे के सेशन में आपको बताऊंगी कि अगर 2 घंटे बात करनी है तो हम आत्मा कैसे बात करेंगे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और आप सबको कैसा लगा मुझे आत्मा का यह अनुभव वो भी कमेंट में लिखिए, तभी मैं दूसरा एपिसोड डाल सकूं।